नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स की क्लास, जिसमें चैप्टर वाइज क्लास आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज से आपका नया बैच प्रारंभ किया गया है। 10 जुलाई से क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, यह आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें आप सभी को मैं फार्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फार्मूला आप सभी याद कर लीजिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, पीएससी। तो इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्षेत्रमिति है, यानी कि क्षेत्रमिति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका व्यापम हो गया। ठीक है, आपका व्यापम में 3 से 4 नंबर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें यह क्वेश्चन देखेंगे तो चैप्टर वाइज हम क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें विषम बहु त्रिभुज, उसके बाद समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषम बहु त्रिभुज वह है जो, देखिए, इसको बनाने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाता है तब कोई भी क्वेश्चन आसानी से इजीली ही बना लोगे। ठीक है, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तो मान लीजिएगा आपका ये ए बी सी, जो यहाँ से जो एक है ये अलग है, ये अलग है, और ये तीनों, यानी कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बिल्कुल अलग अलग है। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो विषम बहु त्रिभुज है आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। विषम बहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, जबकि इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई 8 होती है। मान लीजिएगा इसको ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक है, तब मान लेते इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला होगा एस, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इस प्रकार रहेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, जब ये एस जो है आपका, एस निकालने के लिए इन तीनों को डिवाइडेड करते हैं। तो जहां एस के लिए हो जाएगा आपका, एस के लिए हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब ये तीनों को मान निकलेगा तो आपका एस निकल जाएगा। अब परिमाप निकालना है, तो त्रिभुज का ये सभी का हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए आपका, ठीक है, मान लीजिए इसका परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार हम परिमाप निकालते हैं। अब निकाल के दिखा लेते हैं आप सभी को। जैसे परिमाप ए बी सी है, तो इसका मान रख लेते हैं 1 5 6 और 7। तो ये तीनों को परिमाप क्या निकल कर आएगा, 6 5 11, 11 और 7 18। तो ये तीनों को परिमाप, विषम बहु त्रिभुज की जो परिमाप है आपका 18 निकल के आएगा। उसी प्रकार हम इसमें मान रखेंगे, मान लीजिएगा एस है। ठीक है, तो एस का हम मान रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें मान रखेंगे तो आपका 1 5 प्लस 6 प्लस 7 बटा 2, यानी कि इसका 18 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी कि इसका परिमाप 9 निकल कर आएगा। तो हम जो एस है उसको इसी मान में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन बनेगा। उसी प्रकार हम मान लीजिएगा समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों भुजाएं, मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है, यानी कि ए और इसकी ऊंचाई एच, तीनों भुजाएं समान है, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आपका √3/4 ए स्क्वायर में, ये टॉपिक है जो इसको याद रखना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका √3/4 ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका हम ऊंचाई मान लेते हैं, यानी कि एच। ठीक है, हाइट इसका हो जाएगा √3/2 ए। ये जो समबाहु त्रिभुज है इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लीजिएगा अगर इसका परिमाप निकालें, तो परिमाप का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, परिमाप कहलाता है। यानी कि ए और ए, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। उसी प्रकार आपका हाइट हो जाएगा √3/2 ए, और इसका परिमाप हो जाएगा 3a। अगर कोई भी क्वेश्चन में ये समबाहु त्रिभुज के लिए अगर मान दे दीजिएगा, मान लीजिएगा आपका यहाँ पर दे दीजिएगा 7
8, 9 ऐसे कुछ भी संख्या दे दिया जाएगा तो आप यहाँ पर सॉल्व होकर के इजीली ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हम आपको बिल्कुल क्लासेस वाइज कराएंगे। तो वीडियो अगर आप लोग पहली बार आए तो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हौसला बढ़ाने की क्लास हम नए सिरे से स्टार्ट कर दिए हैं।